अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने पूंजी को 4 पर फिक्स्ड किया हुआ था, क्या था, पूंजी हमारा अगर स्थिर कारक बन जाता है, उस केस में हम लोग श्रम को बढ़ाते जाते हैं तो हमें कुल उत्पाद भी ज्यादा मिलता चला जाता है। ये हम लोगों ने देखा था, तो वही मैंने यहाँ पर टेबल बना करके दिखा दिया है। अब कुल उत्पाद क्या हो रहा है, जब हमारे पास 0 श्रम है, पूंजी हमारे पास 4 है, तो उत्पाद होगा 0। फिर 1 श्रम आ गया तो उत्पाद हो गया 10, 2 श्रम आ गया तो 10 से बढ़ करके हो गया 24, है ना। तो ये पूरी टेबल बनी हुई, इसको देखने की कोई समस्या की बात नहीं है। जो मैंने अभी बात की थी वो क्या था कि देखो यहाँ पर कुल उत्पाद जो बढ़ रहा है ना, अगर हम लोग बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट की, किसकी बात करेंगे, सीमांत उत्पाद की, तो देखिए जब 0 है तो 0 से पहले में तो मानेंगे नहीं कि लेबर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव से 0 पर आने का तो कोई मतलब होता नहीं, इसलिए 0 पर सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद ये डिफाइन नहीं किए जाते हैं, इनको हम बताते ही नहीं है, मतलब डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, असंभव है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब जैसे ही 0 से आप 1 पर आए तो अगली एक इकाई से कितना बढ़ गया, तो 0 से 10 बढ़ गया, इसलिए यहाँ पर जो आपका सीमांत उत्पाद है वो 10 है। फिर 1 से 2 पर गए तो 10 से 24 पर कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया। ऐसे ही 24 से 40 पे जाएंगे तो 16 बढ़ गया, 40 से 50 पे जाएंगे तो 10 बढ़ गया। क्या बढ़ गया, 10, उत्पाद बढ़ गया, कुल उत्पाद बढ़ गया। 50 से 56 पे गए तो 6 बढ़ गया, और 56 से 57 पर गए तो 1 बढ़ गया। तो ये हमारी अगली सारणी भी आराम से बन जाती है, किसकी, सीमांत उत्पाद की। और औसत उत्पाद के लिए हम क्या करते हैं, हम कुल उत्पाद में विभाजित करते हैं जो भी हमारा कारक था, कौन सा, परिवर्ती कारक। तो यहाँ पर परिवर्ती कारक यानी कि वेरिएबल फैक्टर जो है वो कौन सा है, लेबर है, तो हम 0 में 0 से डिवाइड करते हैं, वो अनडिफाइंड रहता है। क्यों रहता है, मैंने मैथ्स में पढ़ाया है, कभी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। वैसे भी सीधे सीधे सोचो यार, लेबर नेगेटिव तो होगा नहीं, तो हम लोग 0 को 0 से डिवाइड करते हैं, तो अनडिफाइंड क्यों रहता है वो मैं आपको मैथ्स में पढ़ा चुका हूँ, वहां पर आपको मिल जाएगा। अभी क्या हुआ, जैसे ही 1 लेबर आया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 10। तो टोटल प्रोडक्ट को हम लोग लेबर से जब डिवाइड करते हैं तभी तो हमें एवरेज मिलता है। ये क्या होता है वास्तव में, ये होता है आपका TPL डिवाइडेड बाई L, यही तो होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 को आपने 1 से डिवाइड किया तो आपको 10 मिल गया। अब 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 12 मिलना है, देखा आपने। फिर यहां पर क्या हुआ, 40 को 3 से डिवाइड करोगे तो 13.33। ऐसे ही आपने 50 को 4 से किया तो 12.5, 56 को 5 से करोगे तो 11.2, और 57 को 6 से करोगे तो आपको मिल जाएगा 9.5। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसी को प्लॉट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। तो ठीक है, एक एक करके प्लॉट करते हैं। पहले हम जो टोटल प्रोडक्ट था हमारा उसको प्लॉट करते हैं, और यहां पर हमारे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यानी कि क्षैतिज अक्ष है, उस पर हम लोगों ने श्रम ले लिया, और ऊर्ध्वाधर पे हम लोगों ने ले लिया उत्पाद। ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं किसको, कुल उत्पाद को। तो जब 1 0 था तब तो 0 हो रहा था कुल उत्पाद, उसके बाद से जब 1 लेबर आया तो हमें उत्पाद कितना मिल रहा था, तो हमें उत्पाद मिल रहा था लगभग 10। ठीक है, उसके बाद से जब 2 लेबर आ गए तो कुल उत्पाद कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 कहां पर आएगा, देखिए 25 यहां पर आएगा, बीच में से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, तो 2 वाला आपका ये है, यहां कहीं पर बिंदु मिल जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, अगला पॉइंट 40 मिलेगा आपको। 40 तो बिल्कुल ही सीधा है, यहां आपने किया, ये थोड़ा और आगे जाएगा, ये आपको यहाँ पे 40 मिल जाएगा। ठीक है, एक रफ ड्राफ्ट बना करके दिखा रहा हूं आपको, भी अच्छे आइडिया लगेगा। 4 जब लेबर थे तो कितना हो गया था, 50। चलिए ये भी बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ये है 50, ये पॉइंट आपको मिल गया। और 5 के बाद 4 में तो 50 है, 5 है तो 56 है, तो 5 में आपको यहां पर 60 नहीं मिलेगा, 56 मिलेगा, बिल्कुल 20 से थोड़ा सा ऊपर, तो आपको लगभग ये पॉइंट मिल गया। और उसके बाद भी थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन कितना हो जाता है, 57। तो ये इधर लेकर के जाऊंगा, ये हो जाएगा आपका 57। देखो ये है 10, यहां पर लेबर, यहां पर है आपका 24, यहां पर है 40, यहां पे 50, यहां पे 56 और यहां पर 57। ठीक, और साथ में लेबर बढ़ते चले गए, क्यों, क्योंकि परिवर्ती कारक जो है वो हमारा लेबर है, श्रम है। अच्छा, इन्हीं को अगर हम मिला देते हैं तो कैसा दिखेगा, देखिए ऐसा दिखा, ऐसा दिखा, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ठीक, तो देखिए एकदम ठीक तो नहीं दिखेगा आपको, जो ठीक है वो स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये हमारे क्या हुआ, कुल उत्पाद ऐसा बन गया। क्या बन गया, कुल उत्पाद। ठीक, इसको मैं अब शॉर्ट में ही लिखूंगा आगे से, टीपी हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनल का बनाते हैं, सीमांत उत्पाद का बनाते हैं। तो सीमांत उत्पाद भी 0 पर 0, अनडिफाइंड है, कुछ मतलब नहीं है। 1 पर आपको कितना हो जा रहा है, 10, यानी कि कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद एक पॉइंट पर एकदम सेम रहेगा। तो मैं इसको क्रॉस करके बनाता हूं। ठीक, अच्छा,
दूसरे पर कितना है 14, और ये तो आपका कितना था 24 था, लेकिन ये दूसरे पर कितना रहेगा 14 है। तो देखिए 10 ये है, 15 यहां पर आएगा, 14 इधर आएगा, यहां से आपको मिल जाएगा ये वाला पॉइंट। अच्छा, तो ये आपका हो गया क्या 14 के लिए। फिर आपको क्या मिलता है, अगले पर 16 मिल जाता है, थोड़ा और ऊपर हो गया, ये पॉइंट आ गया 16। फिर आपका कितना हो गया सीमांत उत्पाद 10, 6 और 1, तो 4 पर हो गया 10, यानी कि फिर से आपको मिल गया है 10। फिर आपको मिलता है 5 पर 6, और फिर आपको मिलता है 1। ठीक, अब इनको मिला देते हैं, इनको मिलाते मिलाते आपको देखिए क्या दिखेगा। इनको मिलाएंगे तो पहली लाइन तो ये ऐसे हो जाएगी, इसको ऐसे कर दे रहा हूं, दोनों में कॉमन लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है, तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं ऐसे। अब इन दोनों को मिलाया, ये 14 था, 16 हुआ, और फिर आपका 10 आ गया, 6 आ गया, और फिर आपका 1 आ गया। ठीक, ये आपका क्या है, ये है आपका सीमांत उत्पाद, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ऐसे ही हम लोग फटाफट बना देते हैं किसको, औसत को। तो औसत के लिए 10, पहले बार यहां पर भी आपको 10 मिल रहा है, ठीक, तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरी बार कितना मिल रहा है 12, तो 2 पर है 12, ये आपका था 14, यहां पर मिल रहा है आपको 12, तो ये कहीं पर इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये पॉइंट आपको मिल गया। उसके बाद से 13.33, इससे थोड़ा सा ऊपर, ये तो 16 है, यहां पर आपको यहां कहीं पे पॉइंट मिलेगा। ठीक, 12.5, तो 12.5 इससे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, तो ये जो 4 वाला पॉइंट था इस पर क्या रहेगा, जाएगा यहीं पर, लगभग ये पॉइंट आ गया। ठीक, अब यहां पर बहुत अच्छा नहीं बनेगा, आपको स्क्रीन पर सही से दिखेगा। फिर 11.2 है, ये 10 है, 11.2 आपको यहां पर मिल गया, और उसके बाद से आपको मिल रहा है 9.5, तो 9.5 कहां पर, ये 10 है, इसी में आपको ये m इसका बिगाड़ करके ये आपका आ गया 9.5, और ये आपका जो हो गई ना ये वाली लाइन, इसको ब्लैक कलर से करता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगी, पहली लाइन तो चलिए ये भी ऐसे मान लिया। ठीक, अब क्या हुआ, ये लाइन आई, फिर आई ये लाइन, फिर आई ये लाइन, फिर आई ये, और फिर आ गई ये। ठीक, तो ये जो काले रंग वाली लाइन है ये किसकी है, ये है आपका एवरेज प्रोडक्ट की। अब देखो लिखा क्या है, हमारा टॉपिक क्या था आज, टॉपिक हमारा था ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम। सीमांत उत्पाद क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। ह्रासमान मतलब डिमिनिशिंग, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, या फिर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक ही बात होती है। तो यहां पर एंड की जगह वास्तव में हमें और कर देना चाहिए, हमारी बुक में और लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, पता नहीं। देखो होता क्या है कि सबसे पहली चीज तो समझो कि टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बढ़ने की जो रेट है, पहले देखो 10 बढ़ा था, फिर 14 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, फिर 10 ही बढ़ा, और उसके बाद से फिर कितना बढ़ा, सिर्फ 6, और फिर सिर्फ 1। तो बढ़ने की रेट कम हो गई, और वो रेट हमें कहां दिख रहा है, डायरेक्टली हमें दिख जा रहा है। देखो ये है आपकी जो लाल रंग वाली लाइन है, ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट की। देखो पहले बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर और कम हो गया, बढ़ रहा है, अभी भी नेगेटिव नहीं है, इससे ऊपर ही है, तो नकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन कम होता चला जा रहा है। देखिए पहले बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद, इसी के पहले बढ़ने को और फिर धीरे धीरे कम होते चले जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्यों, क्योंकि उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, पहले बहुत तेजी से बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्यों होगा ऐसा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा इसका परिणाम क्या होता है, देखो इसमें एक और चीज है जो अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लो। ये जो हमारी लाल रंग वाली लाइन है, ये हमारी सीमांत उत्पाद की लाइन है, मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन है, और ये लाइन जब जैसे जैसे ऊपर जाती रहती है, वैसे वैसे आपकी एवरेज प्रोडक्ट वाली लाइन भी ऊपर जाएगी। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कितना था, देखो ये था आपका 12, ये था 10, क्योंकि ये वाली लाइन ऊपर बनी हुई है, तो अभी और ऊपर जाएगा 13.33, और जैसे ये लाइन इसके नीचे चली आएगी ना, तो अब ये भी आपके नीचे आने लगेगा। ये फिर कितना हो गया, देखिए 12.5, अब ये और नीचे गई है, तो फिर ये भी नीचे चला जाएगा, कितना हो गया 11.2। ये सिंपल मैथ से होता है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि जो एवरेज प्रोडक्ट की लाइन है वो मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन के द्वारा निर्धारित हो रही होती है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन ऊपर है तो ये भी ऊपर चलता चला जाएगा, वो अगर नीचे आ गई मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो फिर एवरेज प्रोडक्ट भी नीचे आता चला जाएगा। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट है वो हमेशा ही एक तरह से मॉडरेट रोल प्ले करता है। क्या होता है इसका मतलब मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अभी के लिए आपको क्या समझ में आ रहा है, सबसे बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आसान थी। ये हमारी टेबल थी श्रम की, कुल उत्पाद की, सीमांत उत्पाद की और औसत उत्पाद की, हम लोगों ने देखा ही था इसको। इसी में ये जो सीमांत उत्पाद है ये पहले बढ़ेगा फिर कम होता चला जाएगा। क्यों होता है ऐसा, देखो यहां पर हम लोगों ने पूंजी मान ली थी 4 फिक्स, पूंजी की जगह मान लेते हैं जमीन है।
4 बीघा जमीन है हमारे यहाँ, ठीक। अब 4 बीघा जमीन पर हमारे पास काम करने वाला एक भी इंसान नहीं है, तो क्या कुछ प्रोडक्शन होगा? कोई काम ही करने वाला नहीं है, जमीन पड़ी है, पड़ी रहेगी। फिर जैसे ही एक इंसान आएगा काम हो जाएगा, लेकिन 4 बीघा एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जमीन है, तो वो अकेले तो ठीक से काम कर नहीं पाएगा। तो जैसे ही एक और इंसान आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की बजाय 20 नहीं होगा, 24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बहुत अच्छा काम डिवाइड हो जाएगा। किसी को ज्यादा अच्छा काम आता होगा, हालांकि हम लोग लेबर एक ही जैसा मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अब जो भूमि थी उसको बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 3 लोग आ जाएंगे तो और अच्छे से देख पाए, तो भी क्या हुआ, बढ़ गया। 4 लोग जैसे ही आ गए तो बढ़ा, फिर भी 40 से 50 हुआ। लेकिन अब क्या हो जा रहा है, अब कुछ लोगों के हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, वो बैठ जा रहे हैं बीच में काम करने के लिए, क्योंकि ज्यादा लोग हैं, जमीन है नहीं उतनी ही जमीन है, काम करने वाले लोग ज्यादा हो गए, तो क्या हो जाएगा, लोगों की भीड़ होने लगी। और इसी में एक चीज सोचो, आप ये सोचो कि 4 बीघा जमीन में आपने 10,000 लोगों को काम पे लगा दिया। कितने लोगों को? 10,000 लोगों को। अब वो 4 बीघा जमीन में ही खड़े हो पा रहे हैं मुश्किल से, पैर ही नहीं है, मतलब पूरे में दब गए। ट्रेन होती है ना अपनी मुंबई लोकल, पूरे में आप दबे पड़े हो बुरी तरह से, तो काम क्या करोगे फिर? तो ऐसा होता है कि अगर आपने एक कारक को स्थिर रखा हुआ है, इसी को तो हम मानते हैं, एक तुम्हारे पास स्थिर है, जमीन फिक्स्ड है, उसी में आप लोग बढ़ाते जा रहे हो, तो पहले तो बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, घटेगा, और एक लेवल के बाद तो ऋणात्मक भी होने लग जाएगा। पता है आपको, अगर इसी को और आगे बढ़ा दो तो ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने लोगों की जरूरत नहीं है, मान लो किचन में काम कर रहे हो आप, ठीक, आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, आप बोलते हो कि नहीं नहीं चलो मम्मी हम भी मदद कराते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मदद कराओगे उनकी तो वो खाना बनाएंगे, बढ़ेगा प्रोडक्शन, उनको भी कम मेहनत पड़ेगी। लेकिन आपने बोला कि आज ज्यादा ही मदद कर देते हैं, तो आपकी क्लास के सारे बच्चे पहुंच गए मदद करने के लिए किचन में, तो अब काम होगा नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा आंटी का, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि काम ही नहीं हो पाएगा, पूरे किचन में सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी उनको मिल ही नहीं पा रहा है। तो जब एक लेवल से ज्यादा लोग आ जाते हैं ना, फिर भी काम नहीं हो पाएगा। तो कभी भी हम एक कारक को जब बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। पहले अच्छा काम करेगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऐसे समझो कि जमीन है और श्रम करने वाले लोग हैं, तो उनका एक अनुपात होगा जो बहुत अच्छा होता होगा कि हाँ, 1 बीघा जमीन पर अगर 3 इंसान काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लेते हैं 3 जरूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मान लो कि 1 बीघा पर 3 आदमी अच्छे से काम कर पाता है, तो जब तक 3 नहीं पहुंचा, जब तक 1 है, 2 है, 3, तब तक तो बढ़ेगा, लेकिन 3 के बाद से घटना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इतने ज्यादा लोग आ गए कि वो लोग कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर कोऑर्डिनेशन ही इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है और जगह ही नहीं मिल रही काम करने की, तो फिर ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, जो सीमांत उत्पाद है वो घटता चला जाता है। देखो पहले बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर घटता चला गया। अब इसमें सीधे सीधे घटना इसलिए नहीं बोलना चाहिए, ये नाम ज्यादा सही इसलिए होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्यों? क्योंकि देखो पहले तो बढ़ा है, यहां पर तो लिखा हुआ है डिमिनिशिंग। अब डिमिनिशिंग स्टार्टिंग में तो नहीं है, स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा है, लेकिन एक लेवल के बाद जाकर के घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से पूरी तरह से हमेशा डिमिनिशिंग नहीं है, शुरू में तो बढ़ा है। देखिए पहले तो 10 था, 10 के बाद से 14 हो गया और बढ़ा, 14 के बाद से 16 हो गया और बढ़ा। तो एकदम डिमिनिशिंग बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि हाँ एक लेवल आएगा, उसके बाद से तो डिमिनिश करेगा ही करेगा। और इसका क्या मतलब होता है कि पहले में जिस अनुपात में बढ़ रहा होगा, जो अनुपात पहले रहेगा वो बदल जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्ती अनुपात का नियम। तो ये हो गया। अभी से हम लोग आगे शेप्स क्या होती है इनकी नॉर्मल, वो देखते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, बहुत ही आसान था। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल बाकी लोगों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।